हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेट फॉर टेच एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 1 से लेकर के 80 तक के 100 80 तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यदि आपको पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल का प्लस होता है। ये भी बात को याद रखते हुए चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एफ और आर में क्या संबंध है आपको ये बताना है। तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, और नहीं तो आर बराबर 2f भी हो सकता है कहीं कहीं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला उस रंग का क्या नाम है। वर्ण कहिए या रंग कहिए, दोनों एक ही होता है। तो लाल रंग हो जाएगा, याद रखिएगा लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। जो रेटिना पर छवि बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण से, तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर को उत्तल करते हैं। याद रखिएगा, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और निकट के लिए क्या हो जाएगा अवतल, और दूर के लिए उत्तल। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शाता है। सही जवाब आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दाएं हाथ का अंगूठा मैक्सवेल का है। आप तो पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, प्रतिरोध का ओम होता है, कूलम होता है आवेश का। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो कौन से संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो श्रेणी क्रम से बढ़ता है। याद रखिएगा, समांतर क्रम से घटता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। याद रखिएगा, एन एस इस तरह से आपको इधर से इस तरफ एन से एस की हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सही उत्तर सौर ऊर्जा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं। ऑप्शन तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपसारी किसको कहते हैं, अवतल को। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। प्राथमिक वर्ण कौन सा है, लाल नीला या हरा सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आपको यह बताना है, कलरफुल भाग। तो सही उत्तर आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 1 एचपी बराबर क्या होता है। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब। विशालक सील यानी जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, आपको इस तरह से आपको देखे होंगे इस लेंस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह उत्तल लेंस होता है, लेकिन कागज वगैरह को जलाने का काम करता है। इसको आप लोग देखे होंगे बचपन में, ऐसे भी अभी स्टूडेंट बॉक्स में आता है।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गतिशील जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ये बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब 21 नंबर क्वेश्चन का, गतिशील जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आपको ये बताना है। सही जवाब बात कर ले तो यह आवेश का मात्रक होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर इनमें से कौन मात्रक है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपको यह बताना है। तो विद्युत धारा का मात्रक की बात कर ले दोस्तों तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अगला है क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही जवाब आपका हो जाएगा यह एक उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जल डाला जाता है तो क्या होता है? जब उस पर जल डालिएगा तो क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा उस पर जल डालने पर वह कौन सी अभिक्रिया होता है? सही जवाब आपके 27 नंबर क्वेश्चन का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। आगे बढ़िएगा। और ऊष्माशोषी होता है जब ऐसे ही रहता है तब। इसका राइट आंसर तो यह है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा गया है। सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें से आपको बताना है चार ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर Ca(H) के होल 2। तो Ca(H) के होल 2 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उस विलयन का pH मान क्या होता है? तो कोई भी लाल को नीला कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है या फिर नीला से लाल करता है तो क्या होता है, आपको ये बताना। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन की बात किया जा रहा है तो 3 बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए आगे देखिएगा। अगला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं उच्च वसीय को? तो उसे साबुन कहा जाता है। CHO अभिक्रिया मूलक किसका है? तो CHO जो है दोस्तों एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? जब बाएं से दाएं जाइएगा तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, बाएं से दाएं जाना है तो परमाणु त्रिज्या घटता है। निम्नांकित तत्वों में उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम को सजाना है। आपको इस तरह से धातु के नाम दिए गए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उप धातु है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ पर आपको कौन नजर आ रहा है? तो सोडियम ही तो नजर आ रहा है। सही उत्तर सोडियम हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? केरोसिन में डुबा करके किस धातु को रखते हैं? तो सोडियम को रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सही जवाब हो जिनमें से सभी। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब दोस्तों सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का आप लोग देखे ही होंगे, अर्धचालक होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जा सकता है? किसका खाना नहीं बना सकते हैं? तो देखिएगा, इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है। जो आपको राइट आंसर हो जाएगा CNG हो जाएगा, संपीडित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका नहीं बनाते हैं खाना। या जो दिया गया है समीकरण, आपको बताना है कि इसमें क्या है, ऑक्सीकरण व कौन अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोनों जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा था। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं पूछा गया है। बताइए इसमें से संतुलित कौन नहीं है? अच्छे से आप लोग, दोनों तरफ बराबर नहीं है तो बी हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान पूछा गया है दोस्त, तो सही उत्तर 7 होता है। आगे बढ़िएगा।
निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपको 47 नंबर क्वेश्चन का। इसमें से दुर्बल अम्ल की बात कर ले तो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बाकी ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क किसका है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम के 20 होता है, जिंक के 30 होता है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो C2H2 एल्काइन है, क्योंकि कार्बन के 2 गुना से क्या होता है? 2 कम होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र सभी को पता है कि C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है? एसिटिलीन कहा गया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं, इसमें भी सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर एसिटिलीन में कितने बंधन? 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम किसके लिए? सही उत्तर पानी के लिए जल पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकने से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा इथिलीन से, C2H2, ऑप्शन नंबर सी। न्यूरॉन वह हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है, सही उत्तर डेंड्राइट की। निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है? तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों? सही जवाब बात करें दोस्तों, देखिएगा डायरिया और टीबी और निमोनिया जो है, ये तीनों में से कौन उत्तर सही होगा आपको बताना है। तो बी और सी दोनों है, टीबी और निमोनिया। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सक पाते हैं? तो ग्लूकोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन। चलिए दे सॉरी हाइपरटेंशन, क्षमा चाहेंगे दोस्तों, हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया को कस्कुटा या विषाणु, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो आलिंदों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी विधि पाई जाती है? आपको यह बताना है। तो मुकुलन या पूर्ण जनन या विखंडन या बीजाणु जनन? सही बात दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? और काफी अच्छा क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, आपको यदि पता है तो जल्दी से बताइए। अगला है कि जनन संचालित रोग क्या है? जनन संचालित रोग सिफिलिस या एड्स या गोनोरिया, सभी, तो सभी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल को कहलाता है। अगला है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? सही उत्तर बी,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जो है सेटा में कौन है? जिबरेलिन है। हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है? सही उत्तर अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य में मुख गुहा में कितने लाल ग्रंथि पाया जाता है, कितने जोड़ा? सही जवाब दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 3 जोड़ा यानी 6 को पाया जाता है। एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम यह एक क्या है आपको बताना है, तो मेल हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? सही जवाब आपका राइट आंसर कौन से